गुआर और गुआर गम के टेक्निकल सेटअप्स की बात की जाएगी। तो हम इसके थोड़े टेक्निकल चार्ट्स को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से इसमें क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं। ये जो आप देख, जो शॉर्ट अभी पहले जो 30,000 हुआ उसकी बात नहीं कर रहे, अभी जो ये टॉप था ये 25 अक्टूबर 2021 को लगा था। गुआर का जो हाई था वो 7250 रुपये, और गम का हाई आप कह सकते हो कि 13,698 रुपये का था। तो वहाँ पे ये दोनों हाई लगते हैं आगे और पीछे। अब इनमें एक चीज़ चलती है कि ये बात है कोविड के बाद की, यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट होने की कोशिश होती है। थोड़ा सा समय लग रहा है। यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट होने की कोशिश होती है। ये 4-6 अप्रैल 2022 की बात है, यानी कि लगभग गुआर नवंबर में, फिर ये अप्रैल में 22 में, लगभग 6 महीने बाद फिर ये एक ब्रेकआउट होने की कोशिश होती है लगभग नवंबर में, जो हर साल होता है जिस टाइम फसल आती है, हर साल होता है। ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है गम में भी और गुआर में भी। ये जनवरी के महीने की बात है जब 14,090 तक गम गया था। और यदि बात की जाए गुआर की, तो गुआर लगभग लगभग 6600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव मण गए थे। तो उस टाइम ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया था, जब हमने भी आपको बताया था कि ब्रेकआउट फेलियर हो गया और अब इसमें नीचे की डाउन साइड खुलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, लगभग ये जनवरी से चला ये बाज़ार, और ये नीचे में गया। यदि हम बात करें गुआर की, तो 12 जून तक ये डाउन ट्रेंड चला। फिर 12 जून से ये तेज़ी शुरू होती है, और अब इसमें टेक्निकल्स तौर पर गुआर की यदि बात की जाए, गुआर में दो ट्रेंड लाइन है। यदि गुआर की यदि बात की जाए तो गुआर में इसका ब्रेकआउट लग गया है। इस वाली भी ट्रेंड लाइन के ऊपर गया है और इस वाली भी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता हुआ गुआर नज़र आ रहा है। दूसरी ओर गम की बात की जाए तो गम में एक ट्रेंड लाइन है, उसका तो ब्रेकआउट लग गया है। दूसरी जो ट्रेंड लाइन है, अगर जो यहाँ से खींची जाए तो यहाँ इसका लगभग यहाँ के आसपास आप मान के चलो कि 14,400 14,500 तक के इस ट्रेंड लाइन का भी थोड़ा सा टारगेट निकल के आता है। तो अभी जो हाल फिलहाल की जो तेज़ी है ये यहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। टारगेट वगैरह की बात की जाए, कि गुआर में जो ब्रेकआउट लगा है वो कहाँ तक जा सकता है। तो पहला जो हम जो यदि देखेंगे इस चार्ट को, तो पैरेलल जब ट्रेंड लाइन खींचेंगे गुआर सीड में, तो पहला जो पड़ाव आता है हमारा 6855 रुपये का आता है। 6855 रुपये के पार इसमें दूसरे पड़ाव की तैयारी की जाएगी, और मोटा मोटी में उसका जो टारगेट जो आपका रहेगा, यदि मैं बताऊं आपको, तो यदि मैं आपको बताऊं तो आपको 6800 के पार इसमें लगभग 7500 रुपये प्रति क्विंटल के टारगेट टेक्निकल चार्ट पर खुलते हुए नजर आएंगे। गुआर के टेक्निकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टेक्निकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग और साउंड है चार्ट की यदि बात की जाए। बाकी यदि उसके अलावा यदि बात की जाए इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल आपके सामने है, बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से फंडामेंटल्स बने हैं।
और बायर जो है वो डोमेस्टिक बायर है, तो बड़ा कोई बायर भी फ़िलहाल इस समय नहीं निकल के आ रहा है। बाकी यदि मार्केट टेक्निकल्स पर चलती है, चार्ट पर चलती है, तो फिर इसमें गुआर में 6855 से लेके और लगभग 7500 रुपये तक के टारगेट इस समय इसमें, ये जो डबल डबल टॉप मना है इस तक के टारगेट इसमें। तो पहला जो टारगेट रहेगा इसका, यदि मैं क्लोजिंग देखता हूँ तो आती है इसकी क्लोजिंग जो आई है इस वाली कैंडल की, लगभग आई है क्लोज जो हुआ है, सॉरी, क्लोज जो हुआ है वो हुआ है 7100 रुपये पर, और इसकी जो ओपनिंग है वो 7107,090 की है। तो लगभग यहाँ से 7100 रुपये तक के लेवल खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। 10% की अपसाइड मोटा मोटी में यहाँ से टेक्निकल चार्ट पर गुआर और गुआर गम में मणती, गुआर सीड में मणती हुई नज़र आ रही है। तो फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न है, पर फिर भी टेक्निकल्स गुआर सीड के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन चीज़ के ऊपर नज़र रख के अभी फ़िलहाल जो इसका जो पहला जो पड़ाव रहेगा वो 6800 रुपये का, यदि हम छोटे छोटे टारगेट लेके चलें तो बड़ा टारगेट लेके चलेंगे तो एक अलग बात है। पहला जो टारगेट रहेगा वो 6800 रुपये का, दूसरा टारगेट रहेगा 7100 रुपये का, और तीसरा टारगेट रहेगा 7500 रुपये का। यदि हम इसमें स्टॉप लॉस की बात कर ले कि भाई अब हमें स्टॉप लॉस गुआर सीड में क्या फॉलो करना चाहिए और किस हिसाब से हमें गुआर सीड में इस समय चलना चाहिए, तो मेरे साथियों ये जो स्टॉप लॉस था ये तो बहुत नीचे इसका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, जो पिछला जो लास्ट टाइम लो लगा था 5600 का। उसके अलावा फिर यदि बात की जाए तो इस वीक का जो लो है 5850 रुपये का, ये भी काफ़ी दूर है। तो इसका आप 50% आप मान लो, एक सेकंड रुको, डेली पे देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस तो रिस्क के हिसाब से ही सेट करना होगा। तो यहाँ पे ये 10 अगस्त का लो है, 8 अगस्त का लो है 6032, 6060, 10 अगस्त का है 6080, और 11 अगस्त का है जहाँ पे 6% का सर्किट लगा था 6030। तो आप 6030 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ भी मणे रह सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आती हुई नज़र आई है और बाइंग वॉल्यूम थी डेली बेसिस पर। बाकी वीकली और मंथली चार्ट तो, वीकली चार्ट तो बहुत अच्छा है इसका, मंथली चार्ट भी ठीक है। तो और इसका 4 आवर्स पे देख लेते हैं कहाँ पे बड़ी वॉल्यूम आई थी। तो यदि जिसका छोटा रिस्क है ये 4 आवर्स पे जो जी बिजनेस पे जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद जो ये तेज़ी बनी थी, और इसका भी लो 6088, 6090 का है। तो 6050 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ इसमें 7100, 6800, 7100 और 7500 रुपये के 3 टारगेट के लिए गुआर सीड में प्ले किया जा सकता है। टेक्निकल्स उनके ऊपर भी आते हैं। ब्रेकआउट लगा है गम में, कमोबेश सेम स्थिति गम में भी है। ये हाई जो लगा था उस टाइम पे 14,000 रुपये का, 14,250 का पहला टारगेट वो रहेगा। उसके पार फिर 1,000-1,500 रुपये की और तेज़ी गम में बढ़ती हुई नज़र आएगी। छोटे छोटे टारगेट लेके चलना है, बड़े टारगेट्स की अभी गुआर और गुआर गम में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्री का जो बिहेवियर जो है पहले भी इसने ब्रेकआउट दिए हैं, और ब्रेकआउट फेलियर में और ब्रेकडाउन फेलियर में इसका बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है, क्योंकि फंडामेंटल्स जो डिमांड के हैं वो कमज़ोर हैं। तो छोटे छोटे पड़ाव लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस रिवाइज करके हुए चलेंगे, और 14,200, 14,300, 1,000 रुपये की तेज़ी यहाँ से और लेके चलेंगे, यानी कि 7 से 8% तक की तेज़ी और गुआर गम में यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आएगी। स्टॉप लॉस यदि हम गुआर गम का भी माने तो स्टॉप लॉस तो बिना स्टॉप लॉस लगाए तो काम ही नहीं चलेगा। यदि स्टॉप लॉस भी यदि गम का माने तो 4 आवर्स की जो कैंडल है 1 बजे जो मोमेंटम आया 12,600
₹35 का। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्टॉप लॉस इसमें सेट नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि एक ही दिन में उसमें सारा खेल हो गया था। इसका भी यदि 2 आवर्स पे देखें तो भी 635 का ही गम का स्टॉप लॉस निकलता है। 1 आवर्स पे देख ले छोड़, थोड़ा सा छोटा, तो भी 635 का स्टॉप लॉस, तो भी 700, तो 715 का निकलता है, वैसे 635 का निकलता है। तो वही 630 ₹600 का स्टॉप लॉस लगा के पहला जो टारगेट है, रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल नहीं है, पर फिर भी यहाँ से बड़ी तेज़ी खुल सकती है, क्योंकि ब्रेकआउट दोनों जगह ही लगा है, गुआर में भी लगा है और गुआर गम में भी लगा है। तो यहाँ पे ख़रीद के चलें, और लगभग ₹1000 की तेज़ी गुआर सीड में देखें तो उसके मुकाबले 2-2.5 हज़ार की तेज़ी गुआर गम में भी मान के चलें। इस प्रकार की संभावनाएं गुआर सीड में बढ़ती हुई नज़र आती है। यदि ऐसा होता है तो रिस्क रिवार्ड रेशो एकदम फेवरेबल बैठेगा, 1:5 1:4 के समथिंग रिस्क रिवार्ड रेशो आपका बैठता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।